नमस्कार। मोटो वर्ल्ड की तरफ से सभी श्रोता बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आज आपके लिए जो मॉडल लेके आए हैं उसका नाम है अर्बन। अर्बन एक साइकिल नहीं है और ना कि ये स्कूटर है, ये है ई बाइक। ई बाइक का मतलब आपका ना साइकिल है ये, ना आपका स्कूटर भी है। आपको थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे अर्बन के साथ। अर्बन में पहले हम देखेंगे कि अर्बन का स्पीड लिमिट क्या होता है, उसका बैटरी कैपेसिटी कितनी होती है, और अपार्ट फ्रॉम दैट उसके साथ हम और क्या क्या उसके उपयोगी काम करवा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अर्बन का स्पीड कितना होता है और अर्बन आपका कितना माइलेज तक जाता है। ये हम आपको रास्ते में दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि इसकी स्पीड जो है 25 किलोमीटर पर आवर की है। जैसे कि अपना इलेक्ट्रिक साइकिल जो कि विदाउट लाइसेंस माना जाता है, जो कि अभी आरटीओ के जो नियम है उसके अनुसार जो बनाया गया है कि 25 किलोमीटर स्पीड में अगर चलती है कोई गाड़ी तो उसका कोई लाइसेंस ज़रूरत नहीं होता है। तो अर्बन हमने उसी हिसाब से बना के आप लोगों को हम पेश कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अर्बन को चालू कैसे किया जाता है। अर्बन को चालू करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे इसका एक चाबी है। चाबी को है हम लोग इसे निकाल सकते हैं। चाबी अंदर डालने के बाद हम लोग इसको ऑन करेंगे। ऑन यहाँ पे ऑन कर दिए हमने। ऑन जैसे ही हो जाता है आपने देखना है। इसके बाद यहाँ पे आप डिस्प्ले में आइए। डिस्प्ले में यहाँ पे देखिए ये डिस्प्ले ऑन नहीं हुआ है, लेकिन चाबी आपका ऑन है। हम इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे 2 से 3 सेकंड तक हम इसको दबा के रखेंगे। जैसे ही दबा के रखते हैं तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। जैसी ऑन होती है तो हमारे पास ये वाला देखिएगा स्पीड यहाँ पे पहले दिखता है। अपने पास स्पीडोमीटर है, यहाँ पे स्पीड दिखाता है आपका, और यहाँ पे कितना किलोमीटर गया हुआ है साइकिल उतना, या फिर आपका बाइक जो है कितना किलोमीटर गया हुआ है ये आपको दिखाते रहता है। साथ साथ में हम लोग देखेंगे कि इसकी एक स्पीड लिमिट भी है। पहले आपका जो है सबसे लो है, उसके बाद है आपका हाई, मीडियम, उसके बाद आपका हाई। हाई स्पीड में आपका स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर के रफ्तार से चलेगी। और अगर हमको कभी भी लो करवाना है तो हम लोग इसको देखेंगे कि हम लो कैसे करते हैं। माइनस जो बटन है उसको माइनस को बटन को दबाने से अपना स्पीड जो है वो डाउन हो जाता है। अभी हमने देखना है कि हमारा साइकिल जो है ये चालू जब होता है, चालू तो हमने कर लिया है, लेकिन इसका लाइट फंक्शन हम लोग को देखना है। ये यहाँ पे देखिए ऑन एंड ऑफ बटन है। ऑफ ऑन है ऊपर में और ऑफ है नीचे। ये अगर जैसे ही ऑन करते हैं हम सामने देखेंगे इसकी लाइट जो है वो टेलीस्कोपिक लाइट है। ये लाइट आपकी जल जाती है, जो कि अंधेरे में साइकिल चलाने के लिए आसान हो जाता है और अंधेरे में सब कुछ दिखता है। साथ साथ में हम और एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे और एक स्विच है जो कि आपका जो स्विच आपका इंडिकेटर दिखाता है। इंडिकेटर दिखाने के लिए ये बाएं तरफ हमने इंडिकेटर जला लिया है, और अगर हम पीछे तरफ से देखते हैं तो यहाँ पे इंडिकेटर जल रही है। ये यहाँ पे देखिए इंडिकेटर जल रही है। ये बाईं तरफ हमने इंडिकेटर दबाया है तो ये बाईं तरफ जल रही है। साथ साथ में इसका रेड लाइट भी ग्लो हो रहा है। इसका मतलब ये कि स्विच ऑन है। यहाँ पे अगर लेफ़्ट इंडिकेटर जलाते हैं तो लेफ़्ट में भी आपका इंडिकेटर जल जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे इंडिकेटर है आपका, बाइक का इंडिकेटर पीछे तरफ से आपका इंडिकेटर दिखा हुआ है। यहाँ पे हमने पहले लेफ़्ट दबाना है। लेफ़्ट जैसे हमने स्विचिंग किया तो आपका लेफ़्ट इंडिकेटर चालू हो गया। और उसके बाद हम अगर सामने से अगर यहाँ पे राइट इंडिकेटर दबाते हैं तो राइट इंडिकेटर चालू हो जाता है। साथ साथ में आप देखेंगे कि इसका बैक लाइट भी ग्लो हो रहा है। इसका मतलब कि आपका स्विच ऑन है और बैटरी आपका लाइट का स्विच ऑन है, इसी कारण से आपका ये वाला जल रहा था। और इंडिकेशन है ये बैक लाइट जो है ये ब्रेक के साथ भी लगा हुआ है। जैसे ब्रेक हम लोग दबाते हैं तो ऑटोमेटिक आपका बैक लाइट ग्लो होते रहता है। ये सामने दबाएं या फिर पीछे, ये वाली सामने वाली ब्रेक है। हम सामने वाली ब्रेक भी दबाते हैं, उसके बाद भी आप देखिएगा साथ साथ में आपका ब्रेक लाइट जो है वो ग्लो हो रहा है। हम इसको और एक बार दिखाते हैं। सामने हमने ब्रेक दबाया है और ये सामने वाली ब्रेक जो है ऑटोमेटिक आपका ग्लो हो रहा है। अब आपको हम दिखाएंगे कि इसकी बैटरी कहाँ पे रहती है। हम जब सीट को चढ़ा लेते हैं, चढ़ाने के बाद हमको दिखता है यहाँ पे आपका ये बैटरी लगा हुआ है। इसमें ये बैटरी यहाँ पे, इसको हम लोग बाहर खींच भी सकते हैं, बाहर खींच के बाहर निकाल के चार्ज भी कर सकते हैं, या फिर अंदर भी रख के चार्ज कर सकते हैं। हमको कभी भी ये कंट्रोलर को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि कंट्रोलर जो है काम करते करते गर्म होता है, तो ये चीज़ को हम लोगों को कभी भी हाथ नहीं लगाना है।
लॉक करने के लिए आप ऊपर से जस्ट नीचे दबा दीजिए, ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। साथ में आपका चाबी भी दिया हुआ है यहाँ पे, ये चाबी से हम लॉक भी कर सकते हैं इसको। इसके बाद हम आएंगे कि इसकी पैडल असिस्ट जो है ये हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास और एक एडवांटेज जो है, ये पैडल है, ये पैडल को हम लोग असिस्ट करवा सकते हैं। जैसे ही हम लोग घुमाते हैं इसको तो ऑटोमेटिक आपका पहिया जो है घूमने लगता है। ई बाइक में भी हमारा पैडल असिस्ट है, जिसके तहत ये जैसे हम लोग 2 से ढाई बार इसको घुमाएंगे ऑटोमेटिक आप देखिए इसने रफ्तार पकड़ लिया है, ऑटोमेटिक रफ्तार पकड़ लिया है। और हम इसको आगे जब और रफ्तार पकड़ना चाहते हैं तो इसको हम लोग यहाँ पे थ्रॉटल घुमाएंगे। थ्रॉटल घुमाने से आपका ऑटोमेटिक आपका साइकिल चलने लगेगा। हमने पैडल असिस्ट चेक किया है। पैडल असिस्ट चेक करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसका एक्सेलेरेटर कैसे काम करता है। जैसे हम लोग एक्सेलेरेटर घुमाते हैं ऑटोमेटिक आपकी बाइक की पहिया जो है आपकी घूमने लगती है, क्योंकि हमने हमारा स्पीड अभी जो है 1 पे है, स्पीड हमारा अभी 1 पे है, जिस कारण से भी जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं। 2 पे हमने मीडियम कर दिया तो इसका 19 स्पीड रहेगा, और क्योंकि अभी लोड नहीं है तो इसका 25 के ऊपर जा सकता है कभी कभी, लेकिन ये 25 तक ही जाएगा। और ये 5 जो देख रहे हैं आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और भी दिखाइए, 5 जो दिख रहा है ये 0.5 जो दिख रहा है यहाँ पे 0.5 किलोमीटर, ये बेसिकली आपका स्पीड का डेसिमल कनेक्शंस है, जिसको आपको कोई यहाँ पे इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। ये फुल थ्रॉटल में चल रही है, इसी कारण से ये 29 दिखा रहा है, क्योंकि अभी लोड नहीं है। बिना लोड के ये 29 तक दिखा सकता है, बट आप जब जैसे ही लोड देंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो है ये 25 तक आ जाएगा। बाइक के कंफर्टेबल राइड होने के लिए हमने सबसे पहले आपको दिया है दोनों तरफ से सस्पेंशंस, जो कि आपके उबड़ खाबड़ रास्ते में चलने के लिए बहुत ही आरामदायक हो जाती है। आप देखेंगे पहले यहाँ पे हमारा टेलीस्कोपिक आपका सस्पेंशन दिया हुआ है, पीछे भी आपका सस्पेंशन दिया हुआ है। ये स्प्रिंग सस्पेंशन है सामने वाली। पीछे वाली जो है अगर देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोलिक दिया हुआ है। ये हाइड्रोलिक इसलिए दिया हुआ है ताकि आप वेट कैरी कर सकें। वेट कैरी करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सस्पेंशन होना चाहिए, जिस कारण से आपका सस्पेंशन जो है पीछे तरफ से हाइड्रोलिक दिया हुआ है। इसके पहिए को अगर हम देखेंगे, पहिया जो है ये 20 इंच का है, 20 इंच का टायर हमारा लगा हुआ है यहाँ पे। साथ साथ में आपने देखना है यहाँ पे स्पोक भी लगा हुआ है, और भी वेरिएंट्स आएंगे जिसमें आपका सारे चेंजेस आएंगे, और आपको वो भी आपको बाद में दिखाया जाएगा। अगर हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे इसका ब्रेकिंग सिस्टम जो है, ब्रेकिंग सिस्टम में आपका ये जो है दोनों डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। ये सामने की ब्रेक लीवर है, ये पीछे की ब्रेक लीवर है। ये अगर हम दबाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि आपका सामने वाला पहिया देखिए, यहाँ पे आपका ये मूवमेंट हो रहा है कैलिपर। ये कैलिपर जैसे मूवमेंट होता है यहाँ पे आपका जो है सामने वाला ब्रेक यहाँ पे फिक्स हो जाता है, और आपको बाइक को मूव करने नहीं देता है। बाइक को अगर मूव नहीं करने देता है तो ऑटोमेटिक आपका जो है कट ऑफ भी काम करेगा उसके साथ साथ में, जिस दौरान आपका बाइक का मूवमेंट संपूर्ण तरह से बंद हो जाएगा, क्योंकि ये ऑटो कट ऑफ मोटर के साथ लगा हुआ है, और इसका फंक्शन जो है ये आप मोटर के साथ मूवमेंट करने देगा नहीं जब तक आप इस ब्रेक को रिलीज़ नहीं करेंगे। तो हम लोग जब भी चलाएं तो ब्रेक को हाथ में नहीं लगा के चलाएं, जब ज़रूरत हो तभी हम उसको ब्रेक को लगाएं। हम क्योंकि ये बाइक चलाएंगे भीड़ रास्ते पे या फिर आपके सिटी रोड्स में, तो फिर हम लोगों है जो है हॉर्न का ज़रूरत है। यहाँ पे एक पीली रंग की स्विच है, जिसको अगर दबाते हैं तो आपको हॉर्न की आवाज़ सुनाई देगा। आपको हॉर्न दिखेगा नहीं क्योंकि ये लाइट के साथ इंटीग्रेटेड है, जिस कारण से आपको हॉर्न बाहर से दिखती नहीं है। अंतिम में दिखाएंगे हम आपको कि इस ई बाइक को हम लोग स्टैंड कैसे करेंगे। आपने देखना है यहाँ पे साइड में हमारा साइड स्टैंड दिया हुआ है, जो कि हैवी ड्यूटी साइड स्टैंड है। ये हैवी ड्यूटी साइड स्टैंड होने के तहत आप बैठे बैठे भी इसको स्टैंड कर सकते हैं और इसको चढ़ा भी। जैसे कि आपने देखना है कि बाइक जो है बैठे बैठे भी हम लोग स्टैंड कर सकते हैं। आपको हम दिखा देते हैं कि स्टैंड आपका हैवी ड्यूटी साइड स्टैंड है, जो कि ईजिली मूवेबल है। हम पैर से एक ही पैर से हम आपको दिखा देते हैं कि इसका स्टैंड हो सकता है।